हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथियों, जो कि आपके यूपी जीके और आपके होमगार्ड जीके से संबंधित होगा। साथियों, इन प्रश्नों का जो है आपके एग्जाम में आने की लगभग जो है 90% चांस है, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम साथियों सबसे महत्वपूर्ण यूपी जीके और आपके होमगार्ड जीके को देखेंगे। तो ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना किस तिथि को हुई थी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना साथियों यह हुई थी 6 दिसंबर 1962 को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का सी 6 दिसंबर 1962 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल का जो है संचालन किस अधिनियम द्वारा होता है। तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल का संचालन जो होता है साथियों, यह होता है यूपी होमगार्ड अधिनियम 1962 के द्वारा। याद रख लीजिएगा, यूपी होमगार्ड अधिनियम 1962 में जो बना था, ऑप्शन नंबर का जो है बी यूपी होमगार्ड अधिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम में जो है किस वर्ष महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। तो साथियों यह संशोधन किया गया था 1972 में। याद रख लीजिएगा, संशोधन कब किया गया था, 1972 में किया गया था। अधिनियम कब बना था, तो 1962 में। याद रखिए 1963 में बना था। यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963 में बना था। यूपी होमगार्ड की जो है यूपी होमगार्ड की जो है साथियों स्थापना हुई थी 1962 में। इसकी जो है अधिनियम बना था 1963 में और संशोधित किया गया था 1972 में। ये तीनों जो है डेट आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में यह इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 6 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के सर्वोच्च मुखिया का पद नाम क्या है। तो उस मुखिया का पद नाम जो साथियों यह जो है कमांडेंट जनरल होता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कमांडेंट जनरल। यह जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के सर्वोच्च मुखिया होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश होमगार्ड के कमांडेंट जनरल कौन है। तो देखिएगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश होमगार्ड के कमांडेंट जनरल जो हैं यह वर्तमान में साथियों मनमोहन कुमार जो है बसाल है। मनमोहन कुमार बसाल आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। 2026 की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, कमांडेंट जनरल का पद भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के किस स्तर का होता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के जो है साथियों यह आईपीएस के महानिदेश यानी कि यह जो है महानिदेशक यानी कि ऑप्शन नंबर का सी यानी कि डीजी के पद का होता है। डीजी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कुल कितने पद केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है होमगार्ड के कुल कितने पद केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, केंद्र सरकार द्वारा 1,18,348 पद जो है स्वीकृत हैं। ऑप्शन नंबर का बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कुल कितनी कंपनियां वर्तमान में कार्यरत हैं। आपके राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1151 कंपनियां। ऑप्शन नंबर का बी 1151 कंपनियां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड की 1151 कंपनियों में जो है ग्रामीण कंपनियां कितनी हैं। तो साथियों इसमें से ग्रामीण कंपनियां कितनी हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 785 जो है ग्रामीण कंपनियां हैं, 785 याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में जो है होमगार्ड की शहरी कंपनियों की संख्या कितनी है। तो साथियों शहरी कंपनियों की संख्या 366 है, याद रख लीजिएगा। 366 शहरी कंपनियों की संख्या है और जो है 785 आपका जो है गांव में यानी कि ग्रामीण। यूपी होमगार्ड की जो है 1151 कंपनियों में जो है ग्रामीण कंपनियां कितनी है, तो 785 ग्रामीण कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड की एक मानक कंपनी में कुल कितने कर्मचारी या फिर सदस्य होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, होमगार्ड की एक मानक कंपनी में साथियों यह कुल मिलाकर के 100 कर्मचारी या फिर सदस्य रहते हैं। ऑप्शन नंबर का भी 100 सदस्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड कंपनी के जो है होमगार्ड कंपनी के मुखिया यानी कि कंपनी जो है कमांडर जो है कंपनी कमांडर का रैंक किस स्तर का होता है।
है। तो साथ में याद रख लीजिएगा होमगार्ड कंपनी के मुखिया यानी कि कंपनी कमांडर का रैंक जो होता है यह रैंक इंस्पेक्टर का होता है। ऑप्शन नंबर का सी इंस्पेक्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंस्पेक्टर में याद रखिएगा ट्रिपल स्टार होते हैं यानी कि 3 स्टार होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, एक होमगार्ड कंपनी में जो है एक होमगार्ड कंपनी में कितने प्लाटून कमांडर यानी कि 2 सितारे वाले नियुक्त होते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह एक होमगार्ड कंपनी में जो है एक होमगार्ड कंपनी में 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर का सी 3 जो है यह प्लाटून कमांडर यानी कि 2 स्टार वाले नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक होमगार्ड कंपनी में जो है एक होमगार्ड कंपनी में कुल कितने जो है यह स्वयं सेवक यानी कि होमगार्ड जवान होते हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 95 होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 95 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री या जो है स्वतंत्र प्रभाकर कौन है। तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे वर्तमान में होमगार्ड के उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री जो हैं यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि धर्मवीर प्रजापति। ऑप्शन नंबर के बी धर्मवीर प्रजापति आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा कार्य जो है होमगार्ड का मुख्य उत्तरदायित्व नहीं है। तो इनमें से जो कार्य जो कि मुख्य उत्तरदायित्व नहीं है यह कार्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अपराधों की जाँच। ऑप्शन नंबर का सी अपराधों की जाँच जो है यह होमगार्ड की कार्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, आपातकाल जैसे आग, बाढ़ या फिर महामारी के समय सहायता करना किसका कार्य होता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है सहायता करना यह कार्य होता है साथियों होमगार्ड का। ऑप्शन नंबर का बी होमगार्ड आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड का जो है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर का सी लखनऊ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग का मुख्यालय साथियों हेडक्वार्टर जो है यह भी लखनऊ में ही है। ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कुल कितने परिक्षेत्र यानी कि जोन बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कुल जोनों की संख्या साथियों यह है आपकी 3। ऑप्शन नंबर का सी 3 जो है संख्या है। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पूर्वी परिक्षेत्र यानी कि जोन का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जोन का जो है मुख्यालय यह साथियों स्थित है प्रयागराज में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पश्चिमी परिक्षेत्र यानी कि पश्चिमी जोन का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों पश्चिमी जोन का मुख्यालय स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि आगरा में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी आगरा आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुंदेलखंड परिक्षेत्र यानी कि बुंदेलखंड जोन का जो है होमगार्ड मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो स्थित है यह झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी झांसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होमगार्ड कल्याण कोष के लिए जो है वर्तमान में कितनी राशि स्वीकृत की गई है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, होमगार्ड कल्याण कोष के लिए जो है वर्तमान में साथियों वर्तमान में 10 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है। 10 करोड़ राशि साथियों स्वीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड कल्याण कोष की जो है धनराशि का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो होता है बीमार या फिर मृत जो है जवानों हेतु, बीमार या फिर मृत जवानों हेतु जो है होमगार्ड कल्याण कोष की जो है धनराशि का मुख्य उपयोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सेवा काल में जो है
किसी भी प्रकार की मृत्यु पर होमगार्ड को कितनी राशि दी जाती है। अगर आप होमगार्ड बन जाते हैं और सेवा काल में जो है सेवा काल में भी हैं तो कितने रुपए जो है आपको होमगार्ड की जो है कितनी राशि दी जाती है। तो साथियों देखिएगा, यह जो है राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर का बी 5 लाख रुपए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अस्थाई विकलांग की स्थिति में जो है होमगार्ड को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है। तो साथियों यह जो आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए मिलती है। ऑप्शन नंबर का बी 2.5 लाख आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड का जो है वेतन खाता किन बैंकों में होने पर दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, होमगार्ड का वेतन जो है खाता यह होना चाहिए, मतलब कि आपका होमगार्ड का वेतन खाता जो है यह एक्सिस और HDFC बैंक में होना चाहिए, तभी आपको दुर्घटना बीमा का लाभ मिल सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक अनुबंधों के अनुसार जो है होमगार्ड को लगभग कितना दुर्घटना बीमा मिलता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 30 से 40 लाख रुपए मिलते हैं। ऑप्शन नंबर का सी 30 से 40 लाख रुपए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किसी होमगार्ड की मृत्यु होने पर जो है उसके परिवार के लिए क्या विशेष प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी होमगार्ड की मृत्यु होने पर जो है उसके परिवार के लिए क्या विशेष प्रावधान है। तो साथियों इसके लिए विशेष प्रावधान जो है एक आश्रित को जो है नौकरी मिलता है, एक आश्रित को नौकरी मिलता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जिले के भीतर होमगार्ड को जो है ड्यूटी के लिए बुलाने का अधिकार किसके पास है। तो साथियों जिले के भीतर जो है होमगार्ड को बुलाने का अधिकार जो है यह सिर्फ और सिर्फ साथियों DM और जिला कमांडेंट के पास होता है। ऑप्शन नंबर का बी DM और जिला कमांडेंट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जिले के बाहर जो है ड्यूटी पर भेजने का आदेश कौन दे सकता है। तो जिले के बाहर जो है ड्यूटी पर जो है भेजने का आदेश जो है यह दे सकते हैं साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कमांडेंट जनरल दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर का बी कमांडेंट जनरल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। होमगार्ड भर्ती के लिए जो है सामान्यतः न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है 10वीं पास होती है, याद रख लीजिएगा 10वीं पास आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूपी होमगार्ड परीक्षा में जो है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यूपी होमगार्ड परीक्षा में जो है यूपी जीके के प्रश्न जो है कुल मिलाकर के यह 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और केवल सामान्य ज्ञान के ही क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका 100 नंबर का 100 प्रश्नों का जो है क्वेश्चंस होता है। उसमें 100 क्वेश्चनों का जो पूरा यूपी होमगार्ड के आपके एग्जाम में एक ही पेपर होता है जो कि 100 प्रश्नों का होता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूपी होमगार्ड की लिखित परीक्षा के लिए जो है कुल कितना समय दिया जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यूपी होमगार्ड की लिखित परीक्षा के लिए जो है कुल समय मिलता है, आपको कितना समय मिलता है। तो कुल मिलाकर के आपके 2 घंटे मिलते हैं। ऑप्शन नंबर का बी 2 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड परीक्षा में जो है सफल होने के लिए जीके के अलावा कौन सा विषय अनिवार्य है। तो साथियों होमगार्ड में सफल होने के लिए जीके के अलावा जो है साथियों यह जीके के अलावा कोई, मतलब कि केवल जीके, यानी कि कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर का बी केवल जीके ही आपके लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर का बी केवल जीके आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से साथियों, हमारा लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड बल की प्रकृति कैसी मानी गई है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड बल की प्रकृति जो है यह मानी गई है साथियों अनुशासित स्वयंसेवक बल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।